अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये जब जादू का उरूज हो गया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो जितनी जादू की किताबें थी उनको अपने तख्त के नीचे, अपनी कुर्सी के नीचे दफन करवा दिया था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद सरकश शयातीन के ज़रिए से वो किताबें दोबारा निकाल ली गई और उनको खूब इस्तेमाल किया गया। एक बात याद रखें, जादू का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया है वो यहूदियों ने किया है। किसने किया है? यहूदियों ने किया है। अब कुरान मजीद ने फरमाया कि वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितना। दो फरिश्ते हारूत और मारूत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा और उन्हें जादू का इल्म दिया गया और उन्हें ये कहा गया कि बनी इसराइल की आजमाइश की जाए। जैसे दीगर चीज़ों से बनी इसराइल की आजमाइश की गई, तो जादू के सिलसिले में भी इनकी आजमाइश की गई। अब जब इनकी आजमाइश की गई तो इन्हें ये बतलाया गया कि भाई देखो ये जादू है, इसको अगर आप कबूल करोगे तो आप नाफरमान कहलाओगे, इससे बचोगे तो आप फरमाबरदार कहलाओगे। उन्होंने क्या किया? जादू का इस्तेमाल करना शुरू किया और कुरान करीम ने उसकी आगे वजाहत की, फयतअल्लमून मिन्हु मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, कि सबसे पहली चीज़ वो सीखते थे उस जादू से उस चीज़ को कि मियाँ बीवी के दरमियान में जुदाई डाल दी जाए। आज भी ऐसा होता है हमारे माशरे के अंदर, जादू का खूब इस्तेमाल होता है। लोग जादू के ज़रिए से हर एक को मुसख्खर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जादू का बज़ाते खुद कोई असर है? फरमाया वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि ये सिवाय अल्लाह के इज़्न के किसी को नुकसान नहीं दे सकता जादू। वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम। अब जादू के मुस्बत और मनफी दोनों पहलू थे। इन्होंने क्या किया? उसके मनफी पहलू को सीखना, यानी जितने उसके नुकसानदेह पहलू थे उनको सीखना शुरू किया। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़। हालांकि उन्हें इस बात का इल्म था, वो जानते थे कि जिसने जादू वाला काम किया आखिरत के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं। इसलिए फरमाया कि जादू जब इंसान करता है तो वो ईमान से निकल जाता है। जादू एक कुफ्र है और काफिराना अमल है। इसलिए फरमाया, हदीस पाक के अंदर आता है कि हद्दुस साहिर ज़रबतुन बिस्सैफ, कि जादूगर की हद क्या है। जैसे ज़ानी की हद है, चोर की हद है, ऐसे जादूगर की हद क्या है? तो जादूगर की हद ये है ज़रब बिस्सैफ। क्या है? ज़रब बिस्सैफ, यानी उसकी गर्दन को तलवार से अलग कर देना है। और एक जगह एक रिवायत के अंदर आता है, हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी फरमाते हैं, सलासतुन ला यदखुलून अल जन्नह मिदमिनु खमरिन व कातिउ रहिमिन व मुसद्दिकुन बिस्सिहर। कि जहाँ पर शराब पीने वाला, पता ताल्लुकी करने वाला, पता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता, वहीं जादू की तस्दीक करने वाला। एक आदमी जादू का अमल कर रहा है, जादू को सीख रहा है और दूसरा उसकी तस्दीक कर रहा है। आपने देखा होगा आमतौर पर ये जो जादू करने वाले होते हैं, ये तरह तरह के इनके हथियार होते हैं, तरह तरह के इनके प्रोपगंडे होते हैं। ये बंदे का हाथ देखते हैं, तो इसकी जादू की बड़ी लंबी तारीख है। जादू करने वाला जो है वो उसकी सबसे पहली अलामत यह है कि आप जब उसके पास जाएंगे, आप बज़ाहिर उसको मुआलिज समझ कर जाएंगे, तो वो मुआलिज हो गया, वो बोलेगा मैं इलाज करता हूँ, तो आपको आपसे आपकी माँ का नाम पूछेगा। अगर उसने माँ का नाम पूछा है तो ये बात आप अपने पास लिख के रख लो कि वो सिर्फ मुआलिज नहीं होगा बल्कि वो जो है जादूगर भी होगा। और जादू कितना बड़ा जुर्म है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाज़ाब्ता आर्डर जारी किया हुआ था कि जादूगर जहाँ भी मिले उसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। और तकरीबन ये जादू का अमल बनी इसराइल से लेकर
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चलता आया है। इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका ये है कि एक ईमान वाला सबसे पहले वो नमाज पंजगाना का पाबंद हो, उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करे, और तीसरा मसनून अज़कार का एहतमाम करे। कुरान मजीद के अंदर बाज़ आयात जिनका ताल्लुक जादू, जिन्नात, नजर बद के दूर करने से है, उनका एहतमाम करें। तो ये इंशाअल्लाह अगर हम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर तिलावत का, जिक्र का एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह जादू असर नहीं करेगा। अब यहाँ पर मामला ये है कि जादू की तारीख, जादू का फ़लसफ़ा और जादू के नुकसानात यहाँ हज़रात के सामने आ गए हैं। तो कोशिश ये करनी है अपने माशरे को, अपने सोसाइटी को हमने जादू जैसे कबीह अमल से बचाना है। हर महफिल में, हर मजलिस में हमने इस बात का जिक्र करना है, क्योंकि ये एक ऐसा मुशरिकाना और काफिराना अमल है कि हर घर, हर मोहल्ला, हर बस्ती इससे परेशान है। इससे बचने का एक ही तरीका है, अपने आप को दीन इस्लाम से वाबस्ता करें, अमल कुरानी से वाबस्ता करें, अमल नबुव्वत से वाबस्ता करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस मुसीबत से हर आदमी बच सकता है। और जहाँ तक हो सके इसके नुकसानात और इससे पैदा होने वाले जितने भी ख़तरात हैं, बतौर ख़ास ईमान को लाहिक होने वाले ख़तरात, उनका जिक्र किया जाए। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और दूसरी बात यह है कि आमतौर पर जादू होता नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर, लोगों के दिल के अंदर जादू का वसवसा पैदा कर दिया जाता है। अगर किसी के साथ दुश्मनी करनी हो, उसको कहते हैं संजीदा लोग, उसे सिर्फ कह दो तुझे जादू है, वो उसी गम के अंदर कुटते 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 मर जाएगा। इस जादू की वजह से इसके और भी नुकसान हैं। बदगुमानियाँ बहुत पैदा होती हैं, भाई भाई के दरमियान में बदगुमानी है, माँ और बेटे के दरमियान में, रिश्तेदारों के दरमियान में, महल्लेदारों के दरमियान में एक फालतू सी फिजा बनी हुई है। तो इससे ये भी पता चलता है कि हर एक को जादू भी नहीं होता है, बल्कि नफ्सियाती मरीज भी लोग होते हैं, तो वो नफ्सियाती मर्ज को जादू समझ लेते हैं। तो अच्छे तरीके से जो इसकी तशखीस करने वाला हो, इसका माहिर हो, उससे इसकी तशखीस करवानी चाहिए। हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को पूछ करके अपनी ज़िंदगियों को और अपनी सेहतों को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है।